भलीसा की आबशार बेरछो सेनो एक मजहबी मकाम है और यहाँ हर साल हजारों सयाह पहुंचते हैं। इसके करीब सड़क की तामीर के बायस बेरछो आबशार का आधे से ज्यादा रकबा तबाह हो चुका है। इस मकाम की अहमियत मजहबी और सयाहती नुक्ते नजर से बहुत ज्यादा है। साबिक एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार ने इलाके का दौरा किया और इस मुश्किल वक्त में सब्र और इंतजामिया का साथ देने के लिए सेनो भलीसा के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये साजिश की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई है। लोग भी इस मामले की आला सतही जांच चाहते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि सयाहती मकाम को जल्द अज जल्द दोबारा तैयार किया जाए और नुकसान पहुंचाने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बेरछो एक हमारा पुराना हजारों साल जो कि तीर्थ स्थान है, जिसको तमाम भलीसा बल्कि दूर दूर के लोग मानते हैं। सुनने में आया था कि सड़क बनने की वजह से उस तीर्थ स्थान को बहुत नुकसान हुआ है और जब हम वहां पहुंचे हमने वहां क्या देखा कि हमारा तीर्थ स्थान बिल्कुल पसी की वजह से डूब चुका है। 1 किलोमीटर हमारा ये लंबा स्थान है, हमारे चिन्ह दब चुके हैं। तरशूल हमारे जितने हैं इस साइड भी छोटे छोटे तरशूल थे वो दब चुके हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ जब हमने उसको देखा, उस एरिया को देखा तो बहुत दुख हुआ। और मैंने वहां से ही चीफ साहब से बात की। चीफ साहब जो पीएमजेएसवाई के हैं उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम इसको रिस्टोर करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। आज इनने जो सड़क बनाई है वो मैंने वहां देखी, जो तीर्थ स्थान है हमारा उसके ऊपर 10 मीटर सड़क बनाई है। उसका क्या जरूरत थी, वहां 6 मीटर सड़क होती तो बहुत थी। और जब वो पहाड़ है बहुत ज्यादा, उसको लैंडस्लाइड हुआ है, वहां से जब वो पसी आई है तो उस पसी का इतना नुकसान हुआ है कि नीचे हमारा वो जो हमारी बेरछो की झील है, निसब झील जो है, निसब झील हमारी दब चुकी है। जिनने वो सर्वे की है, जो हमें यकीन दिलाते थे कि यहाँ नुकसान नहीं होगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसे तीर्थ स्थानों पे कोई नुकसान ना पहुंचाए। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो तोता के लोगों को कि उन्होंने सब्र से काम किया है। दक्कनी अदब फाउंडेशन पिछले 4 सालों से हर साल पुणे में हिंदी और उर्दू गजल की महफिलें मुनक्किद कर रही है। इस इदारे ने एक बार फिर पुणे के गजल के शायकीन के लिए महफिल का इनेकाद किया। 2 साल से ये प्रोग्राम कोरोना की वजह से मनसूख हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर महफिल का इनेकाद किया गया। इसमें पुणे के गजल के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुणे के मशहूर शायरों सुनैना काशरू, मोनिका सिंह और गुलकार दत्ता प्रसाद रांडे ने गजलें और मौसीकी पेश की। इसे पुणे वालों ने पुरजोश अंदाज में पसंद किया। है अपने आप को खोजने का, चतुराई का पहन लिबास। उसका कि इस महफिल में आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी और मोनिका की कोशिश है कि गज़लों और नज़्मों को यंगर जनरेशन तक ले जाएं, पुराने शायरों के बारे में बात करें। इस साल की खासियत ये थी कि हमने पैंडेमिक के बाद हम मिले। गिरीश कुलकर्णी जी थे, प्राण किशोर जी थे, वैभव जोशी थे, बड़े बड़े लोग थे हमारे साथ। और साथ में मेरे लिए बहुत ज़रूरी खास था क्योंकि मेरे पिता जो हाल ही में स्वर्ग सिधार गए, उनकी आखिरी नज़्म चर्चा तेरा आम है, उसे भी हमने रिलीज़ किया। एक शायर के तौर पे उनकी पहली और आखिरी नज़्म वो है, तो ये मेरे लिए बहुत खास था। नहीं, इस साल भी हर साल की तरह ही उतनी एनर्जी थी। मैं ये कहूँगी कि इस साल शायद लोगों अलग अलग तरह के लोग आए जिनको शायरी कविताएं पसंद थी। पिछले साल का क्राउड अलग था, तो ये है कि ये कार्यक्रम जो है और मतलब दीगर लोगों तक जा रहा है। तो बिल्कुल ये हमारी कामयाबी है और मैं ये मानती हूँ कि इससे हमको और ऊर्जा मिली है कि अगले साल हम और इससे भी बेहतर कुछ लेके आए। मुल्क भर में जश्न